Hello, parents and my dear students. Welcome to Aerodat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 4, Subject English Grammar, Chapter 1, Lecture number 3. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड टर्न टू पेज नंबर 4. बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालिए और पेज नंबर 4 पे आ जाइए. ओके सो स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 3 की एक्टिविटी फिनिश कर ली थी पिछले लेक्चर में एंड वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 और हमें स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 4. सो लेट अस बिगिन. सर्कल द करेक्ट कलेक्टिव नाउन in each sentence, full stop. So students, you have to here circle the correct collective noun in each sentence. आपको क्या करना है? सर्कल करना है the correct, जो सही है collective noun. नीचे दिए गए कुछ sentences में collective noun 2 दिए गए हैं. आपको उसमें से किसी एक को सर्कल करना है जो सही है. ओके, नीचे दिए गए sentences में in each sentence, हर एक सेंटेंस में 2 कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं एक नाउन के लिए. ओके, सो आपको सही वाला सर्कल करना है. सो लेट अस स्टार्ट विद द A1. चलिए ए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. द वेस्ट इंडीज इज अ ग्रुप ऑफ / पैक ऑफ आइलैंड्स, फुल स्टॉप. सो हियर students, it is saying that the West Indies is a group of or pack of islands. So students, यहाँ पर आपको 2 collective nouns दिए गए, a group of या pack of. तो आपको दोनों में से जो सही है उस पर circle करना है. So students, now take out your pencils. आप अपनी pencils निकाल लीजिए. We will do the circle on correct one. और हम जो सही है उस पर circle करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने ऊपर टेबल में भी रिवाइज जब किया होगा तो देखा होगा इट इज़ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है, ना कि पैक ऑफ आइलैंड्स. सो हम सर्कल करेंगे ग्रुप ऑफ के ऊपर. स्टूडेंट्स, सर्कल कीजिए ग्रुप ऑफ को, यानी एक ऐसा गोला बनाइए जिसमें आपका ग्रुप ऑफ उसके अंदर आ जाए. ओके, ज़रूरी नहीं है वो पूरी तरह से ही सर्कल हो, वो हो सकता है थोड़ा ओवल शेप हो जाए, बट यू हैव टू सर्कल इट. आपको उसे बाउंड्री में रखना है, आपको ग्रुप ऑफ के ऊपर सर्कल करना है. ओके स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ के ऊपर एक सर्कल बनाना है, ऐसे गोल एक सर्कल बनाना है. डन. नेक्स्ट इज टेरेसा. टेरेसा हैड अ स्ट्रिंग ऑफ और वेट ऑफ notes in her purse, full stop. So this sentence is saying that Teresa had a string of or weight of notes in her purse. यहाँ कहा गया है कि टेरेसा हैड, टेरेसा के पास थी डैश, इज इट स्ट्रिंग, यानी अ स्ट्रिंग ऑफ और वेट ऑफ नोट्स इन हर पर्स, यानी उसके पर्स में स्ट्रिंग या वेट थी नोट्स की. तो आपको सही वाला फिर से सर्कल करना है इसमें. सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर, हमने जो पिछले लेक्चर में एक्टिविटी की थी क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी हमने जब मैच किया था तो इट वॉज वेट ऑफ नोट्स. वो क्या था? वेट ऑफ नोट्स. नोट्स का वेट होता है, ना कि स्ट्रिंग. सो वी विल सर्कल ऑन वेट ऑफ. स्टूडेंट्स, वेट ऑफ के ऊपर सर्कल कीजिए, वेट ऑफ को सर्कल कीजिए. वेट ऑफ नोट्स होता है, ना कि स्ट्रिंग ऑफ नोट्स. सो वेट ऑफ को हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये हमारा सही कलेक्टिव नाउन है. ओके,
Done? Okay, let us move to the third one, that is C. The fleet of or bunch of ships arrived at the dock. Full stop. So it is saying that the fleet of slash bunch of ships arrived at the dock. यहां कहा जा रहा है कि fleet of ships का fleet आया या bunch of ships या उसका bunch आया, गुच्छा या समूह. तो यहाँ पे ग्रुप के लिए fleet of यूज करेंगे या bunch यूज करेंगे ships के. arrived at docks, पहुंचा डॉक पर. तो यहाँ पर कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है स्टूडेंट्स, कौन सा वर्ड सही है? इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो, सो हमने वो टेबल पढ़ा था, उसमें फ्लीट ऑफ शिप्स भी था. सो द फ्लीट ऑफ इज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर शिप. शिप के लिए द फ्लीट ऑफ सही कलेक्टिव नाउन है, तो हम फ्लीट ऑफ को सर्कल करेंगे. स्टूडेंट्स, टेक आउट योर पेंसिल एंड फ्लीट ऑफ, सर्कल द फ्लीट ऑफ. स्टूडेंट्स अपनी पेंसिल्स निकालिए और फ्लीट ऑफ को सर्कल कीजिए. द फ्लीट ऑफ. डन हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स D1. डी क्वेश्चन पे चलते हैं. राहुल यूजेस अ पैक ऑफ और वेट ऑफ कार्ड्स टू शो मैजिक ट्रिक्स. Full stop. Here it is saying that Rahul uses a pack of or weight of cards to show magic tricks. Which one is correct? Students, दोनों में से कौन सा सही होगा? राहुल यूज करता है a pack of और weight of cards to show magic tricks, यानी magic tricks दिखाने के लिए वो क्या यूज करता है? a pack of या a weight of? कौन सा वाला सही होगा ऑप्शन स्टूडेंट्स? It is a pack of cards. स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन कार्ड्स के लिए जो है वो है पैक ऑफ और पैक ऑफ. सो आप सर्कल कीजिए अ पैक ऑफ के ऊपर, और पैक ऑफ के ऊपर आप सर्कल कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, डन. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ई. चलिए ई पर चलते हैं. द बैंड ऑफ स्लैश बंच ऑफ कीज jingled in his pocket. Full stop. So here it is saying that the band of or bunch of keys jingled in his pocket. So which one is correct? Students, कौन सा वाला सही है? कीज के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन सही होगा? क्या बैंड ऑफ कीज होता है या बंच ऑफ कीज होता है? यस, बंच ऑफ कीज. स्टूडेंट्स, आप सर्कल करेंगे बंच ऑफ कीज के ऊपर. सर्कल कीजिए बंच ऑफ को. बंच ऑफ. ओके, सर्कल द वर्ड बंच ऑफ. ये बंच ऑफ सही कलेक्टिव नाउन है कीज के लिए. बैंड इज रॉन्ग वन, बैंड गलत है. नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज एफ. द बुक ऑफ और कलेक्शन ऑफ एक्सरसाइजेस विल गेट प्रिंटेड टुडे. फुल स्टॉप. So it is saying that the book of or collection of exercises will get printed today. यहाँ कहा गया है कि book of या collection of exercises, जो exercises हैं, activities हैं, will get printed today. आज वे छप जाएंगी. तो students, which one is correct? कौन सा वाला सही है? कौन सा वाला सही है students दोनों में से? It is a book of exercises. द बुक ऑफ एक्सरसाइजेज होता है स्टूडेंट्स. इफ़ यू रिमेंबर, हमने उस टेबल में भी पढ़ा था कि बुक ऑफ एक्सरसाइजेज होता है, नॉट द कलेक्शन ऑफ एक्सरसाइजेज. कलेक्शन ऑफ एक्सरसाइजेज नहीं होता है, इट इज़ बुक ऑफ एक्सरसाइजेज. सो आप सर्कल कीजिए बुक ऑफ को. द बुक ऑफ को आप सर्कल कर लीजिए. डन हो गया स्टूडेंट्स. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. That is, I have an album of or orchard of photographs of my childhood. Full stop. So यहाँ कहा गया है कि
आई हैव एन एल्बम ऑफ और ऑर्चिड ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ माई चाइल्डहुड। आई हैव मेरे पास है एन एल्बम ऑफ और ऑर्चिड ऑफ फोटोग्राफ्स फोटोज़ की ऑफ माई चाइल्डहुड मेरे बचपन के फोटोग्राफ्स के डैश है कलेक्शन को यहाँ कौन सा वर्ड देंगे स्टूडेंट्स हम एन एल्बम ऑफ या ऑर्चिड ऑफ। स्टूडेंट्स ये सारे वही कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमने उस टेबल में पढ़े थे। अगर आप उसे ध्यान से रिवाइज करेंगे फिर से तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे आंसर्स कौन से हैं और कौन से नहीं, कौन सा हमें कलेक्टिव नाउन किस वर्ड के लिए किस नाउन के लिए चूज करना है। सो इट इज़ एन एल्बम ऑफ। हमारा जो आंसर है वो है एन एल्बम ऑफ। एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स होता है ना कि ऑर्चिड। आपने घर में भी देखा होगा आपकी फोटोग्राफ की जो एल्बम होती है उसे एल्बम कहा जाता है ना कि ऑर्चिड। सो इट इज़ एन एल्बम ऑफ। सर्कल कीजिए एन एल्बम ऑफ के ऊपर। डन। ओके, सो लेट अस डू द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्टिविटी। गीता हैज़ एन anthology of / army of poems full stop. So here the sentence is Geeta has an anthology of / army of poems. So students क्या होता है poems के लिए कौन सा collective noun appropriate है? That is an anthology. Anthology of poems. Army of soldiers होता है students. So we won't write army of poems. Army of poems नहीं होता है, it is army of soldiers. So the correct answer is an anthology of poems. So students आप circle कीजिए anthology of poems के ऊपर। Done? So after doing this it would look like somewhat this. जब आप ये circles कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यू कैन चेक इट। आप इसे चेक भी कर सकते हैं दोबारा चाहें तो क्या आपने सही लिखा है या गलत। सो स्टूडेंट्स इन होमवर्क यू हैव टू रिवाइज एंड लर्न दिस एक्टिविटी। आपको ये एक्टिविटी रिवाइज करनी है और समझनी है कि हमने इस एक्टिविटी में क्या किया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।